मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं सरफराज आज नया चैप्टर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने, जिसका नाम है ऊतक। ठीक है, यानी कि टिश्यू। ऊतक पढ़ने से पहले हमको थोड़ा पिछले लेसन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेसन है ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका की, कि कोशिका में हमने क्या क्या पढ़ा। तो कोशिका में हमने कोशिका की क्या क्या पढ़ी? कोशिका की हमने संरचना पढ़ी थी, संरचना, और कोशिका के प्रकार पढ़े थे, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। हमने पढ़ा था कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो बहुकोशिका और एक एक कोशिकीय। ठीक है, उसके बाद हमने कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ा था, कोशिका अंग, कोशिका अंग के बारे में पढ़ा था, और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है, यानी कि किसी जीव की, किसी कोई भी जीव हो दुनिया में, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वो जटिल जीव हो। जटिल यानी कि बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो जब ये आपस में एक तरह की कोशिकाएं, सेम यानी कि सेम तरह की कोशिकाएं, सेल आपस में जब एक दूसरे से मिलती हैं और सेम ही कार्य करती है, एक ही जैसा कार्य करती है, तो वह क्या होता है? वह ऊतक बनता है। ठीक है, जब एक ही तरह की कोशिकाएं एक ही कार्य करती हैं, तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाता ही नहीं है, कहलाता है, वह ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो ऊतक की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, ऊतक, चलो ऊतक की डेफिनेशन लिखने से पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से कोशिका जो होती है, इनका कार्य कौन कौन सा होता है। पिछले लेसन में वो शायद आपके 10th क्लास में आएगा कि सभी तरह के कार्य एक कोशिकीय जीव भी कर लेता है, जैसे कि मूवमेंट, गति, पाचन, श्वसन, ये सभी एक कोशिकीय जीव क्या कर लेता है। इसका उदाहरण है जैसे अमीबा। अमीबा किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का अमीबा होता है। ठीक है, अमीबा, तो इसमें क्या होता है? ये जब ऑक्सीजन लेता है, श्वसन करता है, यानी कि O2 लेता है, तो अपनी परागम्य झिल्ली, जो ये झिल्ली होती है, इस झिल्ली के जरिए वो अपने अंदर ऑक्सीजन को ले लेता है, और ऑक्सीजन को लेने के बाद इसी परागम्य झिल्ली से वह CO2 के रूप में उसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, समझ में आया? ये होता है। और बाकी पाचन की बात करें तो इसमें कोई अंग तो होते नहीं है बहुकोशिकीय की तरह, कि भाई अलग पाचन तंत्र अलग है, श्वसन तंत्र अलग है, संवहन तंत्र अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसी परागम्य झिल्ली से, इन्हीं परागम्य झिल्ली से क्या करता है? वो भोजन ले लेता है, भोजन
ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है, जब वो भोजन लेता है परागम्य झिल्ली से, तो इसके अंदर पाचन करने के लिए लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, वही लाइसोसोम पाचन की प्रक्रिया करते हैं। लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम होते हैं और वही पाचन क्रिया करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मूवमेंट जो होता है इनका, गति गति इनकी स्यूडोपोडिया के जरिए होती है। किसके जरिए होती है? स्यूडोपोडिया, यानी कि पदाभ, इनके जरिए होती है। यानी कि ये इस तरह से, कुछ इस तरह से चलते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, स्यूडोपोडिया से, स्यूडोपोडिया के जरिए ये अपना मूवमेंट, गति करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि बहुकोशिकीय जीव की। तो बहुकोशिकीय जीव के लिए क्या बताएंगे? ये बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वह जटिल जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव ये जटिल जीव होते हैं। इनमें सभी कार्य करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र। ठीक है ना। अब सबसे पहले एक मनुष्य की बात करते हैं हम। मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य में किस किस तरह के ऊतक पाए जाते हैं? ठीक है, मनुष्य में ऊतक, किस किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं? सबसे पहले जो हमारी ये स्किन है, यानी कि त्वचा। ठीक है, त्वचा भी ऊतक से ही बनी हुई है, एक तरह के ऊतक से ही बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं त्वचा की। त्वचा जो होता है हमारा बाहरी आवरण होता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, तो बाहरी आवरण का मतलब यह है, ये हमारा रक्षात्मक ऊतक से बना हुआ है, जिसको हम इपिथीलियम, इसको कहते हैं इपिथीलियम ऊतक। ठीक है, ये हमारा बाहरी आवरण का निर्माण करता है, बाहरी आवरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, मांसपेशियां आती है। क्या आती है? मांसपेशी। उसके नीचे, यानी कि त्वचा के नीचे जो होती है मांसपेशी होती है। ठीक है, तो ये भी क्या करती है? हमारे शरीर को, देखो क्या होता है, इसका कार्य होता है गति करना। ठीक है, मैं अपने हाथ बता रहा हूं, हाथ एक एग्जांपल हाथ ले रहा हूं मैं। हाथ में गति करने का कार्य जो करती है, या सिकुड़ना, फैलना, ये कार्य क्या होता है? मांसपेशियों का होता है। इसमें जो ऊतक पाया जाता है, देखो ऊतक जो होता है कोशिकाओं का समूह होता है जो एक जैसा कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसमें होता है पेशीय ऊतक। ये पेशीय ऊतक कार्य क्या करता है? गति करने का कार्य कराता है। गति, इस पेशीय ऊतक से हम गति कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी स्किन के नीचे, यानी कि त्वचा के नीचे पाया जाता है। और त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे मांसपेशी पाई जाती है। मांसपेशियों के नीचे क्या पाया जाता है बच्चों? तीसरे नंबर पे रक्त नलिकाएं। ठीक है, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं।
अब मैं बताऊं आपको, जो नलिकाएं हैं ये नलिकाएं, ये जो नलिकाएं हैं ये भी एपिथेलियम ऊतक की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये रुधिर के बाहरी आवरण को सुरक्षित रखती हैं, जिसके अंदर रुधिर बहता है, ठीक है, यानी कि रक्त खून बहता है। ये भी एपिथेलियम की बनी है। लेकिन अगर रक्त की बात करें हम लोग, रक्त की, तो रक्त जो बना हुआ है वो बना हुआ है तरल संयोजी ऊतक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है बच्चों, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं इसको समझ लो अच्छी तरह से, बाकी तुम्हें नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा और ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। और ये तरल संयोजी ऊतक से बना हुआ, और तरल संयोजी ऊतक क्या है बच्चों? तरल संयोजी ऊतक जो है वो है प्लाज्मा। क्या है बच्चों? प्लाज्मा। जो तरल संयोजी ऊतक है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है वो तरल है, बिल्कुल तरल, जिससे कि वो बहता है। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख जो कार्य होता है तरल संयोजी ऊतक का, इसका कार्य होता है संवहन का, ऑक्सीजन को ले जाना बाकी शरीर को तक, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, श्वसन के जरिए। ठीक है, कार्य क्या होता है इसको? इसका संवहन तंत्र का निर्माण करता है ये, ठीक है, संवहन तंत्र का निर्माण करता है। संवहन तंत्र का मतलब होता है संवहन, ऐसा जरिया या कैरियर जिसके थ्रू कुछ चीजें यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं उसका यूज करती हैं, और यूज करने के बाद जो उनका अपशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसको रिलीज कर देती है, और वो खून जो होता है वो गंदा हो जाता है। शिराओं के जरिए वह फेफड़ों में पहुंच जाता है, दिल में पहुंच जाता है, और दिल से फेफड़ों में पहुंच जाता है। यह मैंने आप अगली क्लास में पढ़ोगे इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो दिल से फेफड़ों तक पहुंच जाता है, और फेफड़ों से हम उसको रिलीज कर देते हैं नाक के थ्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका अस्थि, यानी कि जो रक्त नलिकाएं हैं उसके नीचे जो पाया जाता है वह अस्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? अस्थि पाई जाती है। अस्थि जो होती है वह बनी है कंकाल संयोजी तंत्र से। किससे बनी है? कंकाल संयोजी ऊतक से, तंत्र नहीं ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक। और ये बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी अस्थियां, हड्डियों का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं लेके सर से और पैर तक जितनी भी हड्डियां हैं उनका निर्माण कंकाल संयोजी ऊतक से होता है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है, इसका प्रमुख कार्य हमारे शरीर को बैलेंस रखना है, ठीक है, बैलेंस रखना, और हमारे शरीर को मूवमेंट, गति कराने का भी इसका कार्य है, ठीक है, बैलेंस करने का। अस्थि यानी कि ये क्या करता है? कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कंकाल, सॉरी, कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, कंकाल तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये जो ऊतक है ये मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। ओके, आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको पादप के ऊतकों के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।